आज बात करने वाले हैं हम लोग फर्स्ट सैलरी के बारे में। यानी कि जितने भी लड़के जो ज्वाइन करते हैं सबसे फर्स्ट में, तो उनको सबसे पहला ये रहता है कि हमारा सैलरी स्लिप कब आएगा, हमारा पे स्लिप कब आएगा और हमारा पे कितना होने वाला है। फर्स्ट जो है मैक्सिमम सैलरी 65,000 तक जा सकता है, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि आप जो भी लड़के ज्वाइन करने वाले हैं वो छोटा मोटा कम से कम अपना एक एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। और मैं चाहता हूँ कि वो मैं जो है कॉल पे जो है आपके आपके साथ में बात करूँ और वो बात को जो है वीडियो के रूप में बना के दोस्त के लिए जो नए फिर से जो लड़के फाइनली ज्वाइन करने वाले हैं उनसे एक अलग मोटिवेशन मिलता है। कैसे मेहनत की, क्या क्या किए, फिजिकल, मेडिकल, रनिंग, उसके बाद एग्जाम, रिटर्न की तैयारी, सारा चीज़ का एक छोटा छोटा यदि आप एक्सपीरियंस दीजिएगा तो उनके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ जो भी दोस्त ज्वाइन करने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है छोटा सा कि आप ज़रूर थोड़ा सा मेरे साथ भागीदारी कीजिए। और आप अपना नंबर नहीं भी दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है एक मेरे मोबाइल का व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप जो है व्हाट्सअप पे आप अपना नंबर सेंड कर सकते हैं, जो कि आपका और कहीं नहीं जाए, मेरे पास है। हम आपसे बात करेंगे और यदि आपकी परमिशन हो कि नहीं ठीक है आप सुना सकते हैं। आपका कोई भी उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाया जाएगा, कुछ भी नहीं बताया जाएगा। बस सिर्फ हम ये बात करेंगे कि आपने कैसे तैयारी किया, कैसे मेहनत किया और आप नए लड़कों के लिए क्या बताना चाहेंगे, क्या उनको सीख देना चाहेंगे कि वो आज ही बहुत ही ज़बरदस्त है टॉपिक, एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, जो ज्वाइन करने वाले हैं उनको भी बहुत कुछ पता चलेगा और जो अभी तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट एसएससी जीडी जो इस साल में आने वाला है उनको भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। प्लस मैं बता दूं आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें एक एक चीज़ जानते हैं। सबसे फर्स्ट मैं बता दूं कि आपका जो ये एक चीज़ तो ये देख लीजिए कि ये जो आपका सैलरी स्लिप है ये सितंबर 2023 का है। यानी कि ये उन लड़कों का है जो कि अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं और इनका ये पहला सैलरी है। कैसे पहला सैलरी है मैं बता देता हूँ आपको, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक आपका फोर्स नंबर मिलता है जिसको कि रेजिमेंटल नंबर बोलते हैं। वैसे मैं ये जो है हटा दिया हूँ, सिर्फ 23 रहने दिया हूँ। यानी कि जब आप 23 में ज्वाइन करते हैं तो आगे आपका 23 लगता है, 22 में ज्वाइन करते हैं तो 22 रहता है, 20 में ज्वाइन कीजिएगा तो 20 रहेगा। जैसे इस साल में जितने लड़के ज्वाइन करेंगे उन सभी का जो रेजिमेंटल नंबर शुरुआत होगा आगे में आपका 23 लगा फिक्स रहेगा। उसके बाद 1 2 3 4 जो भी रहे वो अलग चीज़ें हैं। तो 23 का लड़का इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं बता दूं ये बीएसएफ में ज्वाइन किए हैं, यहाँ बीएसएफ, उसके बाद ये नंबर देख रहे होंगे तो ये बीएसएफ में ज्वाइन किए हैं। सितंबर का ये पे स्लिप है। आप यहाँ पे आपका पे स्लिप का जो लेवल होता है, आप जब भर्ती होते हैं तो उस इसमें लिखा रहता है। तो पे मैट्रिक्स लेवल ये 3 है, जो कि ग्रुप जो होता है वो सी में आता है। यानी आप ग्रुप सी में भर्ती हुए हैं और पे लेवल आपका ये है। ये लड़का जो रिटायर करेंगे इस डेट में करेंगे, आप जितना जब भर्ती होंगे उसमें सीधा 60 जोड़ दिया जाता है और जो महीना है यानी कि डेट ऑफ बर्थ में 60 जोड़ दिया जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ इनका 2002 का है तो 60 जोड़ दीजिए 62, और 10वें महीने इनका जन्म तिथि है। तो जब 10वां महीना रहेगा और जिस महीने का रहेगा उस महीने का लास्ट डे रहता है आपका। डेट 2 तारीख हो, 3 तारीख हो, 4 तारीख कभी भी जन्म हुआ हो, लेकिन डेट ऑफ रिटायरमेंट जो होगा वो उस महीने का लास्ट होगा। यानी जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ होता है उसका लास्ट डे होता है डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी चलते हैं हम लोग डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या यानी कि ये जो डीएओ डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये डीएओ मतलब होता है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी लड़का कब ये अपॉइंट हुआ यानी ज्वाइन हुआ। तो ये देख लीजिए 7वें महीने में अपॉइंट हुआ है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता रहा हूँ, 7वें महीने 2023 यानी कि अभी जुलाई में ये लड़का ज्वाइन किया है और अगस्त सितंबर में, यानी कि 2 महीना आप इतना समझ लीजिए। आपको इससे ये पता चल जा रहा है कि आप जो ज्वाइन करने वाले हैं नए एसएससी जीडी के लड़के, उनको 2 महीना लगभग लग जाएगा पे स्लिप आने में। तो 2 महीने का आप जो है पूरा तैयारी करके साथ में जा सकते हैं कि 2 महीने में आपका क्या खर्च होने वाला है, नहीं होने वाला है। यानी 2 महीने में आपका पे लग जाता है। अभी चलते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग जाए, कम तो नहीं लगेगा। 2 महीना तो मिनिमम है, कम नहीं लगने वाला है, थोड़ा बहुत ज़्यादा लग सकता है। अभी एक चीज़ और हम आपको नहीं दिखाए, यहाँ पे देखिए WC लिखा हुआ है। WC मतलब जानते हैं क्या होता है? वाटर कैरियर, यानी कि कांस्टेबल वाटर कैरियर। यानी कि ये जो लड़का जो भर्ती हुआ है ये किस में हुआ है? कांस्टेबल, आपका जो कांस्टेबल ट्रेडमैन का जो भर्ती आता है, सॉरी ट्रेडमैन का जो भर्ती आता है उसमें भर्ती हुआ है। इसमें वाटर कैरियर, आपका कुक है, सफाई कर्मचारी है, बार्बर है, वो सभी लड़के ज्वाइन करते हैं। लेकिन आप बोलिएगा आपने तो लिखा है एसएससी जीडी का पे स्लिप में दिखा रहा हूँ। मैं बता दूं एसएससी जीडी के लड़के अभी ज्वाइन भी नहीं किए हैं। ज्वाइन करने के 2 महीने बाद आपका पे बनने वाला है। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कांस्टेबल वाटर कैरियर हो, कांस्टेबल कुक हो, या फिर कांस्टेबल जो आप कांस्टेबल जो एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होते हैं, या कांस्टेबल जीडी हो, सभी का पे जो है लेवल जो थे 3 है। और यदि जिस पे लेवल में जो भी
भर्ती होगा उनका पे सेम होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको लेटेस्ट पे दिखा रहा हूँ, जो कि आपका भी यही पे होने वाला है, कोई अंतर नहीं होगा। बेशक ये कांस्टेबल यहाँ पे वाटर कैरियर लिखा हुआ है, आपके वहाँ पे कांस्टेबल ऐसे लिखा रहेगा जीडी, बस इतना ही अंतर होगा। वहाँ पे कांस्टेबल वाटर कैरियर है, आपके यहाँ पे कांस्टेबल जीडी लिखा रहेगा। अभी चलिए पे हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो पे जो है आपका बेसिक जो एकदम शुरुआत होता है, आप नेट पे भी सर्च करेंगे, आप लिखिए वहाँ पे जाके पे मैट्रिक्स लेवल 3, तो आपको दिखा देगा 21,700। ये 21,700 आपका बेसिक पे होगा, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक पे, देख लीजिए इसको बेसिक पे बोलते हैं। और उसके बाद डीए होता है, जो कि आप लोग सुनते होंगे बीच बीच में कि महंगाई भत्ता बढ़ाया गया, तो ये वही होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, जो कि ये महंगाई भत्ता होता है। तो महंगाई भत्ता जो है वो परसेंटेज होता है। तो अभी बेसिक पे का जो है अप्रॉक्स 46% के अप्रॉक्स चल रहा है। वैसे ये परसेंटेज निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना है। तो वो परसेंटेज इसका है 21,000 का, इतना परसेंट आप निकालिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको वो मिलेगा बेसिक पे प्लस डीए। उसके बाद आपको क्या क्या मिलता है वो आप पूरा देख लीजिए। तो बेसिक पे प्लस डीए, उसके बाद यहाँ पे आरएमए, इसको बोलता है राशन, इसको बोलता है मनी राशन मनी अलाउंस। ठीक है, राशन मनी अलाउंस का मतलब है कि आपको खाने का पैसा दे रहा है 3890 रुपया, लगभग 3900 यानी 4000 रुपया आप मान सकते हैं। उसके बाद देखिए 45 रुपया आपको दे रहा है हेयर कटिंग का, यानी 45 रुपया पर महीना आपको हेयर कटिंग का देता है। उसके बाद इसको बोलते हैं RHA, इसको बोलते हैं रिस्क, इसको बोलते हैं रिस्क हार्डशिप हार्डशिप अलाउंस। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये 6000 जो है ये सबसे नॉर्मल रिस्क है, ये सबसे नॉर्मल रिस्क है, तब 6000 मिल रहा है। तो इसके भी बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे बाद में, पहले पूरा देख लेते हैं। उसके बाद है ये HRA, यहाँ पे देख रहे हैं HRA इनको दे रहा है 1953 रुपया। HRA मतलब होता है हाउस हाउस रेंट हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि आपको रहने के लिए ये सुविधा का पैसा दिया जाता है। तो ये सबसे लो लेवल है, 3 लेवल होता है इनका। ठीक है, इनका जो होता है वो क्लास होता है। तो ये एक्स एक्स मतलब सबसे हाई, वाई मतलब मिडल, और जेड क्लास यानी कि सबसे लो। तो ये जो मिल रहा है ये सबसे लो है। इसका जो रेट होता है बेसिक पे का 9%, 18% और 27%। तो ये जो इनको मिल रहा है आप देख लीजिए 21,000, जो इनका 21,700 जो इसका बेसिक है, उसका आप 9% निकाल लीजिएगा, ये आपका मिल जाएगा। तो 9% इनको मिल रहा है। लेकिन यही यदि ये बी क्लास सिटी का मतलब हो जाता है, जैसे बिहार में मान लीजिए पटना हो गया, झारखंड का रांची हो गया, इस तरह का जो मिडिल क्लास का सिटी है उसको बी में लेते हैं। तो यदि आप अपने परिवार को बी क्लास सिटी में रखते हैं, मान लीजिए पटना में रख रहे हैं, तो आपका ये सीधे डबल हो जाएगा, 1953 का जो है सीधा 3800 हो जाएगा। और यदि आप एक्स में रखते हैं, यानी कि सबसे हाई क्लास, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे सब जो भी बड़े बड़े सिटी हैं वहाँ पे रखते हैं, तो सीधा ये हो जाएगा 27%, यानी इसका 3 गुना। ठीक है, तो ये लगभग आपका 6000 से ऊपर हो जाएगा, तो 3 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका पे बढ़ सकता है, ये आपके ऊपर है कि आपका फैमिली कहाँ रह रहा है। ठीक है, कहीं भी नहीं रह रहा है तो सबसे नॉर्मल ये है, यानी आपके घर में भी रह रहा है फैमिली तो भी ये आपको मिलेगा। लेकिन दिल्ली पटना मुंबई ऐसे जगह पे रखेंगे तो उसका अलग से मिलेगा। उसके बाद चलते हैं टीपीटी। ये टीपीटी जो होता है ये होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन का होता है, यानी आपका आने जाने के लिए खर्च मिलता है, जो कि नॉर्मली है। ऐसे जब छुट्टी जाएंगे तो उसका अलग मिलेगा आपको, उसके लिए साल में आपको अलग से दिया जाता है, घर जाने का, छुट्टी में जाने का, फिर आने का, जाने का आने का, छुट्टी में अलग आपको मिलता है। लेकिन ये आपको जहाँ आप ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ के लिए ये मिलता है, जबकि ये कोई खर्च होता नहीं है आपका, ये आपको ऐसे मिलता है। ये फिर है सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस 45 रुपया। और ये है रम अलाउंस, यानी कि जिसको आप लोग मदिरा दारू जो भी बोलते हैं, उसके लिए 68 रुपया ये अलग से मिलता है। ये चीज़ आपका हो गया। अभी चलते हैं आपका कटेगा क्या क्या। तो यहाँ पे देखिए आपका एक ही चीज़ कटेगा, यहाँ पे 2 अमाउंट काटा गया है, इसका कुछ कारण है, लेकिन आपका सिर्फ एक अमाउंट कटेगा, सीपीएम अमाउंट एक ही कटेगा, 2 नहीं कटेगा। और ये जो कटता है ये कैसे कटता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये कटता है 3881 जो देख रहे हैं, ये आपका कटता है, ये जो आपका बेसिक पे है, इस दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा, इस दोनों को, तो जितना होगा बेसिक पे प्लस डीए का जो है 10% आपका डिडक्ट कर लिया जाता है, जो कि आपको पेंशन वगैरह के रूप में दिया जाएगा। तो इस दोनों को जोड़िएगा तो आपका यही अमाउंट हो जाएगा, लगभग 30,000 कुछ होगा, वहाँ पे जोड़ने पर 30,810 रुपया होगा। उसी का 10% ये काटा गया है, जो कि 3,081 रुपया है, ये यहाँ पे आपका डिडक्ट हो जाएगा। और फिर छोटा मोटा अमाउंट कुछ कुछ डिडक्ट होता है, जैसे कि ये एजुकेशन फंड में जाता है, ये फिर CWF है, फिर और कुछ नहीं है, एक यहाँ पे है जो आपका SPPBY
ये जो है एक तरह से इंश्योरेंस है, जो कि बहुत ही लाखों का इंश्योरेंस होता है, वो चीज़ें कटता है जो बीएसएफ खुद काटती है। ये सारा चीज़ मिला के जो है आपका यहाँ पे जो कटिंग हुआ है वो देखिए 6,000 रुपया, और ग्रॉस पे जो आपका बन रहा है वो है 45,371 रुपया। तो यहाँ 6,000 काटा है, लेकिन आपका कटेगा 3,081 नेक्स्ट मंथ से। ये फर्स्ट मंथ का सैलरी है, तो 3,000 ये इसमें और जोड़ सकते हैं, यानी कि आपका पहले मंथ का सैलरी जो बनेगा वो लगभग जो है 42,000 बनेगा, जो कि सबसे नॉर्मल एरिया है। और 42,000 तो आपको इन हैंड की बात कर रहे हैं, जबकि एक तरह से जो आपका सैलरी हुआ है वो है 45,000। यानी कि आप सैलरी, ये सारे पैसा आप ही का है, भले कट रहा है लेकिन आप ही के लिए कहीं न कहीं कट रहा है, वो किसी और को नहीं दिया जा रहा है। आप ही के लिए, आपके पेंशन के लिए कट रहा है, तो कोई आपके एलआईसी के लिए कट रहा है, कुछ ना कुछ सब आपके लिए कट रहा है। ये सारा पैसा आपका है, यानी कि इन हैंड तो बेशक 42,000 मिलेगा, लेकिन आपका सैलरी जो फर्स्ट सैलरी है वो 45,371 बन रहा है। अब समझिए एक 10वीं पास एक नॉर्मल सा चीज़ में आपको 45,000 सैलरी मिल रहा है। उसके बाद अभी और कुछ बात करेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये 45 हुआ, ये कहाँ कहाँ आपका बढ़ सकता है, कहाँ वेरी करता है ये, अभी आपको देखते हैं। ये वेरी करता है आपका, यदि आपका कहीं जम्मू कश्मीर या फिर वैसा रिस्क वाले जगह पे आपका पोस्टिंग हो जाता है, ये एकदम सबसे कम रिस्क वाले का है 6,000, तो ये सीधा जो है 10,000 हो जाता है। उसके बाद ये 17,000 हो जाता है, और उसके बाद ये 22,000 तक जाता है। यानी कि यदि आपका कहीं ऐसा जगह पे हो जाए ज्वाइनिंग, जहाँ की थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ आपको 22,000 तक ये अलाउंसेस होता है। और 22,000 का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो है 16,000 इसमें और बढ़ जाएगा। तो आप 45,000 में सीधा 16,000 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं कि आपका 61,000 फर्स्ट महीने से भी आपका बन सकता है, यदि वैसे जगह पे आप जाते हैं पोस्टिंग। 61 तो यहाँ हुआ, अभी और एक जगह बढ़ता है, वो बढ़ता है आपका एचआरए, जैसे 1953 बोले, ये सबसे नॉर्मल है। यदि यही आपका फैमिली मान लिया जाए दिल्ली में है, और आप अपना परिवार को दिल्ली में रख रहे हैं, तो इसको भी 3 गुना कर सकते हैं आप, और यहाँ पे आपका 3,800 रुपया और प्लस हो जाएगा। और इसमें 3,800 यदि अब और जोड़ देते हैं तो अप्रॉक्स 4,000 और, यानी कि 6,500 रुपया आपका जो है सैलरी, सॉरी 6,500 नहीं, 65,000 फर्स्ट जो है मैक्सिमम सैलरी 65,000 तक जा सकता है, जो कि बहुत ही बड़ा सैलरी होता है। इसको आप नॉर्मल सैलरी मत लीजिए। 65,000, एक एक चीज़ मैं बताया आपको, बहुत कुछ समझ में आया होगा। किसी प्रकार का और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लड़के की ऑलरेडी इस साल बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी जो आपको मिला हो एसएससी जीडी के थ्रू ज्वाइन करने वाले हैं, उन सभी से एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे फर्स्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी दोस्त हैं जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो ज्वाइन करने वाले हैं उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि आप जो पूछेंगे अभी ज्वाइनिंग के बाद आपका बहुत कुछ होने वाला है। क्या क्या पेपर लगेगा, डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, एसबीआई का अकाउंट है, चेक है, पासबुक है, एटीएम कार्ड है, ये सारा चीज़ लेके जाना है, ये सब भी सीखिएगा।